हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उमा मेडवाइन चैनल की ओर से। उम्मीद है आप अपनी फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ पर भी फोकस्ड होंगे। एज यू नो, दीज आर आल्सो डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। इन शॉर्ट, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी लाइफ में स्टडी और जो एंटरटेनमेंट है उनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे बात करना ज़रूरी है और फिर क्लास को स्टार्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आइए हम आज की क्लास, जिसका टॉपिक रहेगा हाइपरकैलेमिया। सो बिना टाइम को वेस्ट करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। ये देखिए, सबसे पहले हम हाइपरकैलेमिया की डेफिनेशन देखते हैं। अब जो इसकी डेफिनेशन है वो इसके नाम के अंदर ही है। व्हाट इज हाइपरकैलेमिया? हाइपर मीन्स इंक्रीज होना, कैल इंडिकेट हियर पोटाशियम लेवल, और ईमिया मीन्स इन ब्लड। तो इंक्रीज पोटाशियम लेवल इन ब्लड इज कॉल्ड एज हाइपरकैलेमिया। अब ब्लड के अंदर पोटाशियम का लेवल बढ़ना, इट मीन्स यानी पहले कुछ नॉर्मल था जिससे बढ़कर क्या हो जाए, अगर वो बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। ठीक है, तो यानी नॉर्मल क्या होता है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन राइज होता है नॉर्मल क्या होता है। तो नॉर्मल पोटाशियम का ब्लड के अंदर लेवल कितना रहता है, विच इज 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यानी कितना है, 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर क्या होता है, नॉर्मल है। और अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो किसके अंदर आ जाता है, हाइपरकैलेमिया के अंदर क्या आ जाता है। ठीक है, पोटाशियम। अब आता है जो पोटाशियम जो होता है ये हमारा बॉडी के अंदर कैसे है, एक तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में मिलता है और एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। लेकिन जो ये पोटाशियम है ये रिच किसके अंदर है, ये सेल के अंदर बहुत ही रिच अमाउंट में है। किस अमाउंट में, रिच अमाउंट में है सेल के अंदर। वही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या है, कम अमाउंट में है। तो यहाँ तो कितना हो गया 98%, और तकरीबन 2% का है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारा क्या आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा। ठीक है, ब्लड के अंदर कितना है, तभी तो इसकी वैल्यू 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड के अंदर। तो जब मैं बात करूंगी हाइपरकैलेमिया, तो इसका मतलब होगा कि जो पोटाशियम का लेवल है हाइपर, यानी वो सभी जगह बढ़ रहा है। ठीक है, अगर ब्लड में बढ़ेगा, ठीक है, क्या हाइपरकैलेमिया मतलब ब्लड के अंदर पोटाशियम का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जब बात होती है ना हाइपरकैलेमिया, तो जब इस आईसीएफ के अंदर बढ़ रहा है तो वही ही कंपैरेटिवली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब सेल और ब्लड दोनों में ही क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है पोटाशियम का लेवल। लेकिन यहाँ पे इमिया है तो स्पेसिफिकली क्या है, ब्लड के अंदर क्या होगा, वहां तो पोटाशियम का लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो ये था हाइपरकैलेमिया की डेफिनेशन। अब हम बात कर रहे हैं कॉजेज ऑफ हाइपरकैलेमिया, यानी हाइपरकैलेमिया होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला कारण होगा वो क्या होगा, वो होगा रीनल स्टेज एंड स्टेज रीनल डिजीज। देखो क्या है, जो मैंने क्या बताया, सबसे पहला कोर्स बात की हमने एंड स्टेज रीनल डिजीज। जो देखो हमारी जो किडनी होती है ना, उसका काम क्या होता है, वो पोटाशियम, सोडियम, मतलब इन सब की लेवल को क्या करती है, बैलेंस करके रखती है। अब हम बात पोटाशियम की कर रहे हैं तो हम इसको देखें, जो किडनी है वो क्या करती है, बैलेंस करते हैं, अमाउंट करते हैं पोटाशियम की, कितना उसको एक्सक्रीट करना है, कितना उसको रीएब्जॉर्ब करना है। और सपोज अगर रीनल डिजीज है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, अगर एंड स्टेज रीनल डिजीज है तो वो क्या नहीं कर पाती, वो बैलेंसिंग का जो काम था वो अपना प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाती। ठीक है, तो जितना इतना क्या नहीं कर पाती, रीनल डिजीज में क्या होता है, एक्सक्रीट आउट क्या नहीं हो पाता। किडनी अगर खराब हो जाती है तो क्या होगा, वो जो एक्सक्रीट कर रही थी पहले, जितना उसको एक्सक्रीट करना था वो नहीं कर पाएगी। ठीक है, वो सारे के सारे बॉडी के अंदर इनका अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, बॉडी के अंदर इसका रीनल किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेशन करना। ठीक है, फिल्टर करना, कितना क्या अंदर रखना है बॉडी के अंदर, कितना वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करना है यूरिन के थ्रू। लेकिन जब किडनी खराब हो जाएगी तो यूरिन के थ्रू नहीं भेज पाएगी। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, पोटाशियम का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो एक ये कॉज हो सकता है। सेकेंड वन जो हम बात करने वाले हैं वो है एसिडोसिस। क्या है, एसिडोसिस। नेक्स्ट जो मैंने बताया वो क्या बताया, मैंने कहा एसिडोसिस की वजह से सेकेंड कोज क्या है हाइपरकैलेमिया का, वो क्या है, एसिडोसिस। अब ये कैसे है, देखो जब बॉडी के अंदर क्या होता है, एसिडोसिस हो जाता है, यानी ब्लड के अंदर एसिड की अमाउंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 7.35 to 7.45 क्या होती है, नॉर्मल होती है। अगर वो 7.35 से कम हो रहा है, यानी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है। तो जब वो एसिडोसिस हो जाता है तो क्या करती है बॉडी का रिस्पॉन्स, क्या करता है मैकेनिज्म, बफर सिस्टम, हाइड्रोजन आयन को अंदर लेगा। ये मैंने तुम्हें पहले बताया था, हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, अंदर करेगा, सेल के अंदर डालेगा, ताकि ये है आपकी ब्लड स्ट्रिप, ये क्या आपका ब्लड है इधर, ठीक है, ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन, मतलब ब्लड के अंदर क्या हो रखा था, एसिडोसिस ज्यादा हो रखा था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन को शिफ्ट करो सेल के अंदर, क्या कर दिया, हाइड्रोजन को सेल के अंदर शिफ्ट कर दिया, ताकि क्या हो जाए, ताकि क्या वो बैलेंस हो जाए। जो बॉडी के अंदर यहाँ पे ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो रखे थे उनको उठा के कहाँ डाल दिया, सेल में डाल दिया। ठीक है, अब उसके रिस्पॉन्स में, क्योंकि बैलेंस के बिना तो कुछ नहीं, हर चीज बैलेंस में, अगर कुछ चीज अंदर आई है तो वहां से बाहर, सेल के अंदर एक लिमिटेड स्पेस है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन आया है, एक चीज आई है प्लस, तो दूसरे चार्ज को बाहर जाना पड़ेगा। तो इसके
हाइड्रोजन जब अंदर आएगा तो उसके लिए बाहर किसको जाना पड़ेगा, पोटाशियम को जाना पड़ेगा, ठीक है। सपोज अगर पेशेंट को पहले पोटाशियम का लेवल ज़्यादा था और ऐसे अगर बहुत ज़्यादा हाईली एसिडोसिस है और बहुत सारा हाइड्रोजन अंदर आ रहा है, तो पोटाशियम में एक सेल की बात है, यहाँ बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है, इन एक्चुअलिटी में, ठीक है। तो पोटाशियम बाहर आएगा जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइपर कैलेमिया। तो अब एक बात ध्यान से सुनो, एसिडोसिस की वजह से हाइपर कैलेमिया होता है, समझे, ना कि हाइपर कैलेमिया की वजह से एसिडोसिस। लाइक ये नहीं है कि जब बॉडी के अंदर हाइपर मतलब बाहर ज़्यादा होता है वो, ये मैकेनिज्म ऐसे होता है एसिडोसिस की वजह से हाइपर कैलेमिया। लाइक जब बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन आ रहा है तो वो अंदर जाएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए पोटाशियम को बाहर आना पड़ता है, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड कोज। थर्ड वन इज एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, ठीक है, वो बताती हूँ मैं वो कैसे काम करता है। नेक्स्ट जो थर्ड है जो कोज है वो क्या है हाइपर कैलेमिया का, वो है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, ठीक है। क्या है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो अब हम बात करें जो थर्ड कोज है वो क्या है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। अब मैं सबसे पहले आपको एक बात बताती हूँ, देखो पहले एंटागोनिस्ट जो अपोजिट काम करेगा, एल्डोस्टेरोन जो वर्क करता था उसका एगोनिस्ट होता है जो सेम वर्क करे, एंटागोनिस्ट उसे अपोजिट करेगा, ठीक है। तो पहले एल्डोस्टेरोन देख लेते हैं उसका क्या काम होता था। देखो जो एल्डोस्टेरोन है, मैंने इसको कैसे याद किया हुआ है, जो एल्डोस्टेरोन है सोडियम का, जब हम सोडियम लिखते हैं एलिमेंट, इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। और एल्डोस्टेरोन में भी क्या आता है, ए आता है, ठीक है, इसका ए और इसका ए। तो इसको कैसे याद किया मैंने कि जब जो एल्डोस्टेरोन है ना, ये काम, इसका काम क्या होता है, सोडियम का रिटेंशन, सोडियम रिटेंशन। ये सिर्फ अभी मैं इसका काम बता रही हूँ एल्डोस्टेरोन का, ओनली एल्डोस्टेरोन। जो एल्डोस्टेरोन उसका वर्क क्या करता है, वो सोडियम को रिटेंशन करता है। अब देखो जहाँ भी सोडियम होगा ना, पानी उसके पीछे पीछे आएगा, ठीक है। अगर सोडियम है तो पानी भी, यानी रिटेंशन ऑफ सोडियम, सोडियम के साथ पानी भी, तो सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। यानी एल्डोस्टेरोन का क्या मैकेनिज्म रहेगा, जब भी ये वो होता है तो सोडियम और वाटर का तो रिटेंशन करता है, और इसके अपोजिट मैंने कहा था एक चीज अंदर रहेगी एक चीज बाहर, तो एक्सक्रीट, अगर बॉडी को एल्डोस्टेरोन जब होगा तो सोडियम और वाटर को तो रिटेन मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसके अपोजिट में उसको कुछ भेजना भी होगा, तो किसको भेजेगा, एक्सक्रीट किसको करेगा, एक्सक्रीट कर देगा पोटाशियम को, ठीक है। तो यानी नॉर्मली एल्डोस्टेरोन जब होता तो बंदे को हाइपर कैलेमिया नहीं होता, क्योंकि वो सोडियम और वाटर को रिटेन करता और पोटाशियम को बाहर कर देता, तो हाइपर कैलेमिया तो नहीं होता। तो अब यहाँ पे कंडीशन, तभी तो मैंने क्या लिखा, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। इससे तुम्हें एल्डोस्टेरोन का भी पता चल गया। एंटागोनिस्ट मतलब इससे उल्टा, अपोजिट चलेगा, यानी जो नॉर्मल एल्डोस्टेरोन काम कर रहा था वो नहीं होगा अब, यानी अब अपोजिट में क्या हो जाएगा, यानी पोटाशियम का तो रिटेंशन और सोडियम और जो वाटर है उसको क्या कर देगा, एक्सक्रीट आउट कर देगा, ठीक है। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट पोटाशियम को रिटेंशन कर देगा और सोडियम एंड वाटर को एक्सक्रीट आउट कर देगा। अब जो ये एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, इसके अंदर जो आते हैं उसको क्या बोलते हैं मेडिसिन, स्पाइरोनोलैक्टोन, जिनको वाटर पिल्स भी बोलते हैं, या फिर उनको पोटाशियम स्पेयरिंग ड्रग्स भी बोलते हैं। देखो इनके नाम कैसे पड़े, वाटर पिल्स इसलिए क्योंकि ये क्या करती है, बाहर रही है, सोडियम और वाटर को एक्सक्रीट आउट कर रही है। क्या कर रही है, सोडियम, यानी सोडियम जो वाटर है वो क्या हो रहा है, बाहर है पानी की तरह, तो इसलिए इनको बोला वाटर पिल्स। अब वहीं ये पोटाशियम को स्पेयर कर, यानी पोटाशियम को बचा रही है बॉडी के अंदर, यानी जब कोई पेशेंट हाइपोकैलेमिया का आता है जिसके अंदर पोटाशियम का देखो कम होना भी खतरनाक है, ज्यादा होना भी खतरनाक है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन है। तो जिस पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हो तो हम उसको दे सकते हैं स्पाइरोलैक्टोन, क्यों, क्योंकि वो पोटाशियम को क्या कर लेगी, रीअब्सॉर्ब कर लेगी और सोडियम और वाटर को बाहर कर देगी, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हम हाइपरकैलेमिया देख रहे हैं ना, हाइपरकैलेमिया के कोज देख रहे हैं। हाइपरकैलेमिया के कोज में यानी क्या कारण हो सकता है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो क्या करता है, पोटाशियम को रिटेन कर लेता है और सोडियम और वाटर को क्या कर देता है, एक्सक्रीट आउट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट ये इन नामों से भी आती है, पोटाशियम स्पेयरिंग ड्रग्स, स्पाइरोलैक्टोन बहुत ही मोस्टली कॉमनली इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम फोर्थ बात करने वाले हैं, जो लास्ट है वो क्या है, इंसुलिन डेफिशिएंसी, ठीक है। उसको देखते हैं वो कैसे हाइपरकैलेमिया कोज करवा सकता है। ये देखिए इंसुलिन डेफिशिएंसी कैसे किसी पर्सन को क्या करवा सकती है, हाइपरकैलेमिया करवा सकती है, ठीक है। ये देखो सपोज किसी पे, देखो इंसुलिन का काम समझ में, जब हमें उसका वर्क पता होगा ना, कि मैकेनिज्म पता होगा, तो हमें पता चल जाएगा कैसे वो उसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हो रहा है। देखो जो इंसुलिन है वो क्या करती है, सेल के अंदर ग्लूकोज
पोटाशियम वैसे मैग्नीशियम को भी और फास्फोरस जो है इन सबको भी क्या करती है, वो सेल के अंदर शिफ्ट करने का काम किसका होता है, इंसुलिन का काम होता है। वो मैंने अभी मेंशन नहीं किया क्योंकि अभी उनका काम नहीं है यहाँ पर। तो ग्लूकोज और पोटाशियम मैंने यहाँ दिखाया आपको सिर्फ, ठीक है। तो इंसुलिन का काम, जैसे ग्लूकोज का तो हमें पता है कि ग्लूकोज को कहाँ डाल देती है, सेल के अंदर डाल देती है, लेकिन पोटाशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट इनको भी क्या करते हैं, सेल के अंदर भेज देती है। लेकिन यहाँ में हाइपर मतलब पोटाशियम से रिलेटेड है तो मैंने पोटाशियम को तो जरूर मेंशन किया है, ठीक है। तो इंसुलिन का काम क्या होता है, वो ग्लूकोज और पोटाशियम को क्या कर देती है, सेल के अंदर उसको क्या कर देती है, सेंड करती है, ठीक है ना, उनको ड्राइव करती है, वहां तक शिफ्ट करवाती है सेल के अंदर, ठीक है। सपोज अगर इंसुलिन ही नहीं है तो क्या पोटाशियम सेल के अंदर जा पाएगा, नहीं। तो जिसकी जैसे कहाँ रह जाएगा, ब्लड के अंदर रह जाएगा और क्या करवाएगा, हाइपरकैलेमिया, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा इंसुलिन डेफिशिएंसी एंड कैसे इंसुलिन डेफिशिएंसी, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, एसिडोसिस और एंड स्टेज रीनल डिजीज क्या होते हैं, हाइपरकैलेमिया कोज करवा सकते हैं। वैसे और भी कारण हो सकते हैं, लाइक कोई ज़्यादा ही पोटाशियम रिच डाइट ले रहा है, ठीक है, उनमें भी क्या होते हैं चांसेस हाइपरकैलेमिया के होने के होते हैं। यानी या तो इंजेक्शन ज़्यादा हो जाए या एक्सक्रीट आउट कम हो जाए, और तो क्या हो जाएंगे, उससे क्या होने के चांसेस है, हाइपरकैलेमिया होने के चांसेस है, ठीक है। तो ये थे आज की क्लास, हम सिर्फ यहाँ तक ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी तक के लिए इतना ही।